खान सामान जी और उपस्थित तमाम प्रखंड से आए हुए पंचायत के पदाधिकारीगण, महिला नेत्रीगण, पत्रकार बंधुगण, आप सबों ने 10 बजे से यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप उपस्थित हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज का उपस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूती और प्रदान देती, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा पूर्वी सिंहभूम में काफी मजबूत स्थिति पर हम लोग खड़े हैं और कैसे भी परिस्थिति हम लोग के बीच में रहा। ये अगस्त के महीना झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता को, तमाम लीडरों को जगजोर करके रखने का काम किया। दो महापुरुष को हम लोग खोया और इस बीच में भी आज यहाँ पर घाटशिला विधानसभा का उपस्थिति ये दर्शाता है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो पावर, वो ताकत हम लोग के बीच में आज भी बने हुए। ये बात सही है कि आज हम लोग के पास में जो महापुरुष नहीं है, इस मंच को देखने से कहीं ना कहीं हम लोग को सुनापन महसूस होता है, लेकिन उस सुनापन को दूर करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को कंधे पर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और वो आवश्यकता आज का आपका यह बैठक दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग एक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर दोबारा फतेह हासिल करेगा। ये शपथ आज हम लोग लेने जा रहे हैं। लेकिन सारे लोगों का मनसा एक ही है, सारे लोगों का सोच एक ही है कि फिर पुनः हम लोग इस विधानसभा को फतेह कर रामदास दा के सपूत बड़े बेटा सोमेश सोरेन को हम लोग विधायक बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिला कमेटी ने निर्णय लिया था और रामदास दा का ध्यान होने के उपरांत भी पार्टी संगठन से जो हम लोग की ताकतें थी, हमने राज्य सरकार का अवगत कराया और हमने कहा कि आज हम लोग घाटशिला विधानसभा में जो रामदास दा हम लोग का मंत्री था, उनका देहांत होने के बाद उनका परिवार के किसी भी एक सदस्य को पूर्व की भांति मुख्यमंत्री का अपना जो पावर है उस पावर को यूटिलाइज करते हुए घाटशिला विधानसभा को आप मंत्रिमंडल में जगह देने का काम पूर्वी सिंहभूम ने सरकार पर रखने का काम किया और हमें आशा और उम्मीद होगा कि घाटशिला विधानसभा के जो विधायक और मंत्री बड़े भाई रामदास सोरेन जी का देहांत होने के बाद उनका परिवार के सदस्य को मंत्रिमंडल में जगह पार्टी की तरफ से पूरा जोर से हम लोग रखे, वो भी हम लोग को प्राप्त होने जाएगा, ये हमें आशा और उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, सारे लोगों का मन में एक ही चीज है कि हम लोग किस तरह से चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने का कुछ फॉर्मूला होता है। रामदास दा टोकरी छाप से लड़ते हुए 2024 का चुनाव तक हम लोग लड़े और सारे कार्यकर्ता एक स्वर में हम लोग चुनाव लड़े और ताकत के साथ में चुनाव लड़े, तो आज हम लोग 3 बार उनको विधायक बनाने का काम किया। बहुत तरह के अड़चने आया हम लोग के बीच, बहुत उतार चढ़ाव हम लोग ने देखा और हर कार्यकर्ता कंधे पर कंधे मिलाकर अपना काम करना शुरू किया। हम आप लोगों के बीच में प्रस्ताव रखने चाहते हैं। हम लोग के पास में समय बहुत कम है और इस समय कम होने के बावजूद हम लोग को चुनाव को भी फेस करने की आवश्यकता है। ऐसे परिस्थिति में आज घाटशिला विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। आप सबको संगठन को मजबूत करना और पार्टी संगठन को विजय बनाने के लिए आपको नीचे स्तर में काम करने की आवश्यकता है। और नीचे स्तर में काम करने की आवश्यकता क्या है कि आपको 1 महीना के दरमियान, अभी 2 तारीख आज है और इसी बीच में हम लोग का यहाँ पर 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा भी है और 28-29 तारीख को दुर्गा पूजा भी।
ये दुर्गा पूजा खत्म होने तक में सबका 300 बूथ कमेटी गठित होना चाहिए, ये प्रस्ताव मेरा रहेगा। 1 महीना के दरमियान में प्रखंड कमेटी तय करे और 56 पंचायत के जितने पंचायत है, यानी कि पूरा विधानसभा में हम लोग का 300 बूथ है, प्रत्येक बूथ से हम लोग को 25-25 सदस्य बनाने की आवश्यकता है। 1 महीना के अंदर में हम लोग 300 बूथ का 25-25 सदस्यों का लिस्ट जमा करेगा और दुर्गा पूजा के बाद में अक्टूबर में प्रत्येक प्रखंड में बूथ सम्मेलन किया जाए, यह प्रस्ताव हमारी तरफ से होना चाहिए। 300 बूथ घाटशिला प्रखंड में हमारा 22 पंचायत है, यहाँ पर करीब करीब हम लोग का 100 से ज्यादा बूथ होगा, यानी कि 25-25 करके अगर हम लोग जाते हैं, सदस्य बनाते हैं, बूथ प्रभारी बनाते हैं, तो 100 बूथ में हम लोग का 2500 लोग होता है और उन 2500 लोगों के साथ में इस घाटशिला प्रखंड में हम लोग का सम्मेलन होगा बूथ कमेटियों के साथ। मुसाबनी प्रखंड में भी 100 बूथ है, मुसाबनी प्रखंड में भी 250 कार्यकर्ता जो बूथ के प्रभारी, बूथ के जो कार्यकर्ता रहेंगे वहां पर भी 250 कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग को सम्मेलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि बूथ अगर हम लोग जीतते हैं तो विधानसभा हम लोग को कोई नहीं हरा सकता। ये नारा हमारा नहीं था, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का पहले से ही ये बात बोलता था। जब भी चुनाव होता था तो सबसे ज्यादा फोकस बूथ पर करता था और कार्यकर्ता का भी जिम्मेदारी बनता कि बूथ को जीतने का काम कीजिए तो आप विधानसभा जीतिए। और हमें उम्मीद है जिस तरह से यहाँ पर बातें सब लोगों ने रखा कि 1 लाख का करीब करीब रामदास दा को वोट मिला था और इस बार का संकल्प लेने की जरूरत है। 1 लाख से 1.5 लाख हम लोग कैसे वोट करेंगे, वो वोट तय तभी होगा जब हम लोग का बूथ कमेटी मजबूती के साथ उतरेगा। तो इन सारे बिंदु को हम लोग के ले जाने की आवश्यकता है। सिर्फ हवाबाजी और भाषणबाजी से हम लोग को आगे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए बूथ कमेटी पर हम लोग तय करें, बूथ कमेटी हम लोग कैसे मजबूत करेंगे और बूथ कमेटी को मजबूत करने से ही हमारा कार्यक्रम आगे की ओर जाएगा। और इसी बीच में सोमेश जी को हम लोग कैंडिडेट के रूप में आज विधानसभा ने घोषणा किया है। केंद्र कमेटी क्या घोषणा करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन विधानसभा के कार्यकर्ता का घोषणा कर दिया है कि सोमेश सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट होगा। आज आप लोगों को शपथ लेने की जरूरत है कि सोमेश सोरेन को विधायक बनाकर लोग केंद्र समिति को सौंपने का काम करेंगे। ये विधानसभा का कार्यकर्ता ने आज जिम्मेदारी ले ली और ये जिम्मेदारी इसीलिए लेने की आवश्यकता, किसी के पास नगर गिला शिकवा है, किसी तरह का किसी का अनबन है, इन अनबन को साइड में रखकर संगठन को सर्वोपरि मानने की जरूरत है। क्योंकि संगठन कई तरफ से कमजोर नहीं, एक कार्यकर्ता उतना ताकतवर है कि बीजेपी का अगर जिला का अध्यक्ष आएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पंचायत का अध्यक्ष के साथ में वो कार्य नहीं कर पाएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हम ये बात कह सकते हैं और ये मन से हम लोग को कह सकते हैं कि जितने भी कार्य करता है, जिस तरह से रामदास सोरेन आप लोगों को सम्मान देता था, मुझे पूर्ण विश्वास है वैसे ही सम्मान सोमेश सोरेन भी आप लोगों को देगा। ये विश्वास हम आपको देते हैं। आप जिस तरह से रामदास सोरेन पर विश्वास करते थे, वही गुण आपको वो विश्वास देगा। ये विश्वास आपको देने का काम है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जरूर लीडर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज भी कार्यकर्ता भूखे प्यासे रहकर झंडा डोकर जय करता है, लेकिन कभी भी पार्टी के साथ दोगलाबंदी नहीं किया। ये विश्वास आप लोगों को देते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के पास बहुत ताकत है। हम लोग विपक्ष पर बात नहीं करेंगे। विपक्ष कौन सा रणनीति करे वो अपना रणनीति करे। ये बात सही है कि विपक्ष हम लोग के लोगों को बरगलाने का काम करे, विपक्ष हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, लेकिन उनके कानाफूसी और उनकी जो
छल कपट है उनसे हमको बचने की आवश्यकता। इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप लोगों के बीच में आता है तो ऐसा कभी महसूस मत कीजिएगा कि आज रामदास दा नहीं है तो हम लोग कमजोर है, क्योंकि रामदास दा उतना आप लोगों को गुण दिया है, रामदास दा उतना आप लोगों को सिखाया है कि आप में के कारण भी रामदास सोरेन को उतना ताकत करते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि रामदास सोरेन आप लोगों को सिखाया कि राजनीति कैसा हो। रामदास सोरेन आज तक किसी को राजनीतिक रूप से आप लोगों को चश्मा से नहीं देखा है, राजनीति कभी नहीं किया है रामदास सोरेन। रामदास सोरेन तो समाज के लिए मार मिटा, रामदास सोरेन आपको उत्थान के लिए आगे बढ़ा था, रामदास सोरेन आपका विकास के लिए आगे बढ़ा था। ये कभी राजनीतिक रूप चश्मा से कभी किसी भी कार्यकर्ता को नहीं देखा। बहुत सारे आप लोगों को विगत बहुत ऐसे विधायकों को देखे होंगे, बहुत ऐसे लोगों को आप लोग देखे होंगे कि यही एक ऐसा शख्स था कि रात को दिन को जो भी बुला लीजिए वो आपके बीच में खड़ा रहा। हम पहले बीच में बहुत बात करते थे, आज कोई ऐसा गांव नहीं छूटा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छूटा, कोई संटोला नहीं छूटा जहां रामदास सोरेन ने सपोर्ट नहीं। हम लोग कभी कभी बीच में बात करते थे कि रामदास दा जितने लोगों को सहयोग किया, मुर्गी अगर बच्चा भी देता तो वहां पर भी सहयोग, फुटबॉल खेलो तो वहां भी सहयोग करो, किसी का मरण करो तो वहां भी सहयोग करो, जो कि व्यक्तिगत सहयोग करता। ऐसे सिचुएशन में आप तमाम साथियों सारे उनके कार्यकलाप को आप लोग जानते हैं और सरकार का कार्यकलाप आप लोग सब लोग जानते हैं। हम लोग हर तरह से आगे बढ़े हैं और एक बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन में ये शपथ लेने की जरूरत है कि आज अगर हम किसी को कैंडिडेट बना रहे हैं, उनको सफल बनाने के लिए, उनको जिताने के लिए, उनको उस जगह पे बैठाने के लिए हम लोग पास यहाँ पर शपथ लेने की जरूरत है। और इन्हीं शपथ के साथ हम लोग आगे रणनीति के तहत जो हम लोग कार्य करेंगे, उस रणनीति के तहत हम लोग सब लोग मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। सबको जय जय, सबको जोहार।